हेलो बच्चों, आगे हम पुलकिशन बायो फिजिक्स पढ़ते हैं और आज हम थर्मो का पार्ट नंबर 9 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 8 वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, उसके बारे में बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं, यहीं पे एक सैंपल दिया है 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री की बात कर रहा है एंड नॉर्मल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.013 10 की पावर 5। बोला गया है रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट स्टीम। इतनी अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब हीट एनर्जी। 100 कैलोरी की बात कर रहा है। इफ वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कितनी है 167.1 सीसी की बात करना चाह रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल। अच्छा एक बात बता, जब ऐसा हुआ है, जब ऐसा कैसे हुआ है, मतलब इंटरनल एनर्जी की बात करी, हीट की बात करी, सब की बात करनी स्टार्ट की, तो हमें दिमाग में एक चीज़ आनी स्टार्ट होगी। वो क्या थी? अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे? अरे भाई क्यों ये क्या चल रहा है? वो बटन दब गया हमसे। अरे कोई नहीं, तो क्या दिक्कत है? क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है। ओहो, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है 54। जूल में करो कन्वर्ट, 4.18 या 4.2, आपकी इच्छा है। अरे मेरी इच्छा ऐसे बड़ी है, उसका दिक्कत है। पीडी भी लिख सकते हैं इसको 1.01 10 की पावर 5। डेल्टा वी 167.1 सीसी को चेंज करो 10 की पावर -6 -0 आ जाएगा। काट पीट के जो वैल्यू आएगा आपका आएगा 208.7 और ये आएगा जूल में। गुस्सा आ रहा है? चलो कोई नहीं, कर लो थोड़ा सा, पर यही आएगा आंसर। सही चर्चा है, चलो ठीक है, ठीक है तो कह दिया। अरे हमसे हो गया था, आगे स्लाइड निकल गई थी। ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी, ए से सी। पेन चेंज करो, मतलब एडीसी की बात करना चाह रहा है। दो पाथ्स हैं एडीसी एबीसी। अच्छा ठीक बात बोली, शोन इन फिगर। ओके, इंटरनल एनर्जी यूए जो है वो 10 है जूल में, और एडीसी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डीक्यू1 50 जूल की बात कर रहा है। चलो बढ़िया बात करिए। तो वर्क ऑब्टेन कितना है 20। वेयर्स अलोंग द पाथ एबीसी द हीट ऑब्जर्व कितना है डेल्टा डीक्यू2 कितना है 36 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग द पाथ। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंडेंट होती है या नहीं होती? अरे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? अरे तगड़ा क्वेश्चन है भाई। एनर्जी जो होती है पाथ इंडिपेंडेंट होती है, कहने का मतलब डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 होगा। अच्छा सारा कुछ तो मिला हुआ है। अरे नहीं, उसकी बात छोड़ो, एक बात, सारा कुछ तो मिला हुआ है। फर्स्ट लॉ यूज करो, काम करना स्टार्ट करो। चलो बढ़िया सर, आप ऐसा बोल रहे हो तो मान लेते हैं, नहीं तो हम मानते किसी की नहीं। अरे गजब कर रहे हो। ये लगाया डेल्टा Q1 डेल्टा U1 डेल्टा W1, वाकिफ हो? अरे होना पड़ेगा जी। डेल्टा U1 कितना आएगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1, हाँ या ना? अरे गजब कर रहे हो। अच्छा वैल्यू क्या है? डेल्टा Q1 की जो वैल्यू है वो 50 है और W1 की वैल्यू 20 है, मतलब 30 जूल की बात करना चाह रहा है क्या भाई? हाँ ये बात तो सर बढ़िया करी आपने। अरे हम बढ़िया ही कर रहे हैं। अच्छा डेल्टा Q2 की वैल्यू निकालो और U2 की, सॉरी क्या आएगा डेल्टा Q2 माइनस W2। अरे एट द एंड हमें क्या निकालना है, वर्क तो निकालना है सेकंड वाले का। अरे सर क्या ही चिल्ला रहे हो? U2 की वैल्यू कितनी है? अरे 36 है। बढ़िया। पाथ एनर्जी पाथ के इंडिपेंडेंट की बात करती है। बराबर कर दो 30 बराबर में 36 माइनस W2। W2 की वैल्यू क्या आएगी राजा? 6 जूल। ओहो सर ये क्या बता दिया? अरे बढ़िया बात बताइए। ऑप्शन नंबर डी। अरे चक्कर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख भाई पाथ इंडिपेंडेंट है, तेरे को पता है, नहीं पता हो जान ले।
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब जब एनर्जी की बात हुई है, इंटरनल एनर्जी की, वर्क की बात हुई है, डेल्टा क्यू की बात चली है, हमें हमेशा फर्स्ट लॉ याद आया है। अरे उसका नाम नहीं, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं भाई, उसका नाम तो याद आता है तुम्हें। चलो ठीक बात है सर, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अरे डायग्राम तुम्हें देख लिया ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। ये लगाया आंसर। और अरे आगे चल भाई, अरे रिमोट ही बड़ा ढीला हो रहा है। सही है, चलो बढ़िया। तीसरा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन वर्क कितना है, 500 जूल। अरे यार इसमें क्या पूछोगे, डेल्टा यू पूछना चाह रहे हो क्या, मुंह से किया हुआ सवाल है ये तो। डेल्टा क्यू बराबर में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओ हो सर क्या बात है। 2000 है, हाँ हाँ क्या दिक्कत है, 2004.2 बराबर में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 500। हटाया लगाया 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 200 इंटू 42 है, हाँ सही तो है। डेल्टा यू 7900 आंसर आ गया। अरे चेक करो ना, 8400 आ गया ये, 28। अरे 4 लगाओ रे लाला, क्या दिक्कत कर रहे हो। 8400 माइनस 500, डेल्टा यू 7900 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़िया, 2009 में। अरे स्पीड में चलो काम चलेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल होती है तो खुद ही बोल देते। हाँ आप तो बोलते ही नहीं सर कभी। अरे बोल दिया ना, आसान है। वाकिफ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। चलो देख लो क्वेश्चन। हाँ अरे ये कई बना कर देता है गलती। 4 सीपी एंड सीवी डिनोट्स द स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास। ध्यान रखना जी, पर यूनिट मास की बात करना चाह रहा है तो काम बढ़िया चलेगा। एन आइडियल गैस ऑफ मोलिकुलर वेट कितना है, एम की बात करना चाह रहा है। आपके पास दोनों तरीके हैं सीपी और सीवी निकालने के। अगर मैं बात करूं, देख रिलेशन तो तुम्हें पता ही है, ये बी और दिया हुआ है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब जो दिया है पर यूनिट मास की बात कर रहा है। अगर सीपी की बात करना चाहूंगा, एम सी पी डी टी, और सीवी की बात करूंगा एम सी पी डी टी। अरे शॉर्ट ट्रिक क्या भाई, समझ लो यार, क्या दिक्कत, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें सीधा बताया। मॉलिक्यूलर वेट की बात करना चाह रहा है, एम सी पी डी टी की बात करना चाह रहा है, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, ये लिखो क्या ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो फिर तुम पढ़ क्या रहे हो। स्पेसिफिक हीट dt की वैल्यू 1 हो सकती है, पर m बना के दिया हुआ है। cp माइनस सी वी इक्वस टू आर, एम सी पी माइनस एम सी वी इक्वस टू आर, मतलब cp माइनस सी वी इक्वस टू आर अपॉन एम, ऑप्शन नंबर सी। अरे सारे सी ही आएंगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक हीट क्या थी, सब छोड़ दिया हमने। स्पेसिफिक हीट थी किसी भी गैस के 1 मोल एनर्जी की बात करें, हीट की बात करें, बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी वो कहलाती थी। ये बात सही थी। तो अब एक की बात कर रहे हो तो एक कर दिया ना इसको। अब m तो दिया हुआ है भाई, उसको तो कर नहीं सकते। अगर बोलता सीधा तो ये आंसर आया था, पर ऐसा आंसर आएगा नहीं ना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता। फॉर्मूला थोड़ी पूछेंगे भाई, फॉर्मूला पूछते हैं आपसे, वो क्वेश्चन आया था ना काइनेटिक गैस थ्योरी वाला, उसमें पूछा था 1/λ/2π वाला, λ/2π(n)d² वाला, वो क्वेश्चन आया था। अच्छा बढ़िया। एग्जाम्पल 5 बोला है, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, गामा की वैल्यू, गामा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस v टू v की बात कर रहा है, v टू v। कांस्टेंट प्रेशर की बात पूछा है, 20
अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी की बात करना चाह रहा है, 4 कांस्टेंट वॉल्यूम, NCV/dt लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख दो। माई लोड सही है ये, चलो ठीक है। अच्छा n को अगर मैं CV की फॉर्म को गामा की फॉर्म में लिखता हूँ, R माइनस गामा डेल्टा टी, कहने का मतलब RT का मतलब क्या हो गया, PV, यानी कि N P डेल्टा V गामा माइनस 1, और P डेल्टा V कितना है, 2V से V की बात करना चाह रहा है। अरे सर इतना आसान प्रश्न था और हम बोल रहे थे बड़ी दुविधा होगी। स्पेसिफिक हीट के लिए मोल की वैल्यू 1, PV बराबर PV अपॉन गामा माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, अरे नहीं सी नहीं, ऑप्शन नहीं भाई ए आएगा। 1 मोल N बराबर 1, वाकिफ है या नहीं है? अगर नहीं है तो जाके कर ले, क्या दिक्कत है? सही है। छठा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 20.7 जूल हीट डेल्टा क्यू टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 K हीटेड, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। इफ द सेम गैस इज हीटेड इन कांस्टेंट वॉल्यूम टू राइज द टेम्परेचर बाय द सेम 10 K, द हीट रिक्वायर्ड R की वैल्यू 8.3। अरे सर ये क्या दे दिया, Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, ये बात हम जानते हैं। साफ साफ बोला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 20.7 टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 K। मतलब सर ये आप ये बोलना चाह रहे हो, भाई थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऐसे मत करो यार। Cp माइनस CV इक्वल टू R, एक बात समझ, फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात करना चाह रहा है। आप साफ साफ बोला है 1 मोल के लिए 20.7, NCV/dt की बात करता है, टेम्परेचर क्या है हीट के लिए 20.7 की बात कर रहा है, Cp की वैल्यू, पॉइंट है बेटा ये। CV बराबर में 8, हम पहले 1 K के लिए फाइंड करेंगे, 10 K के लिए हम अपने आप कर लेंगे। 20.7 ये बेटा पॉइंट है, बारी बारी बोल रहा हूँ, 0.7 माइनस 8.3 बराबर में CV, ये वैल्यू आएगी 12.4 बराबर CV। ये किसके लिए आया, 1 K के लिए आया, हमें कितना चाहिए 10 K के लिए, तो 10 K के लिए कितना आएगा 124 जूल। अरे बिंदी काहे लगाते हो, सही चर्चा है। अरे एक ही बात था, राइजिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एग्जाम्पल 7, एक सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री, डेंसिटी पूछा है। करो भाई, कैसे करोगे? सर हम जानते हैं PV बराबर में nRT होता है, n को मोलर मास से लेते हुए काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, क्या दिक्कत है, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम तो समझ गए ना। हाँ, n की वैल्यू m अपॉन कैपिटल M, मोलर मास की फॉर्म में ले रहा हूँ, पुट करो PV m अपॉन कैपिटल M RT, m यहाँ आएगा PM बराबर में डेंसिटी RT, अरे मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा ना जी, तो PM अपॉन RT, वैल्यू रख रहा हूँ डेंसिटी की फॉर्म में। P की वैल्यू कितनी है 249, 10 की पावर 3, 2 10 की पावर -3, R की वैल्यू 8.3 और 27 C की बात कर रहा है तो 300 की बात करेगा, 273 ऐड कर दोगे, वैल्यू आएगी 0.2 किलोग्राम अपॉन M3। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर B 2020 में आया वो क्वेश्चन, चेक कर सकते हो। हाँ ठीक, मेरे को लगा मैंने प्लस माइनस उल्टा कर दिया। दो सिलेंडर A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock, contains an ideal gas, standard temperature and pressure
B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. ना जा सकती है ना आ सकती है. Stopcock is suddenly open. The process is. सोचो, टायर का फटना क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस था क्या कि हीट जो है एकदम निकलती है. अब आप अब सिंपल भूल जाओ इस क्वेश्चन को. आप किसी भी दो कंटेनर की बात करो, उसको आपने जोड़ दिया, उसमें क्या डाला है? कोई भी हीट कनेक्टेड है या प्रेशर कनेक्टेड है, कुछ भी बोल सकते हो. सही है. स्टॉप कॉक लगी हुई है. अब दोनों फुलफिल होगी. अब उस स्टॉप कॉक को निकालोगे तो गैस एकदम निकलेगी आराम से? अरे एकदम निकलेगी सर. स्टॉप कॉक को उसने रोक के रखा हुआ था इस तरह से, जैसे खचक करके आएगा खचक करके बाहर आ जाएगी, और खचक करके बाहर आएगी तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? एडियाबैटिक. वापिस बोल रहा हूं, टायर का ब्रस्ट होना, टायर का फटना एडियाबैटिक था. Entire thermally insulated, no heat flow into the system. When the stopcock is removed, the gas expand adiabatic. बोला था ना, यहाँ आते ही मैंने बोल दिया था, कहाँ था? यहाँ पे था सिस्टम. मैंने बोला था कि आप इंसुलेटेड की बात करना चाह रहा है, यार इंसुलेटेड की बात करना चाह रहा है तो ना हीट आएगी ना जाएगी. पर जैसे ही निकालेगा, अगर मान लो ये कंटेनर ऐसा ना होता तो क्या होता? तो हीट आराम से सराउंडिंग से क्या करती? धीरे धीरे पास आउट करती. अरे मान ले तूने स्टील का बर्तन ले लिया, समझ, स्टील का बर्तन को लेके तू एसी वाले रूम में चाय को ले आया गिलास में डाल के, और ऊपर से टी कप से ढक दिया. क्या चाय ठंडी नहीं होगी? होगी, क्योंकि स्टील का जो आसपास का एरिया है वो सराउंडिंग से अटैच है. पर अगर वैसे ही हम केतली लेते, केटल ले आते तो नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से अटैच नहीं है. बढ़िया बोला, अच्छा लगा. नोवा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय सिस्टम. अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछते हो, और 2019 में आया वो क्वेश्चन. अरे सर कैसी बात करते हो, अभी जस्ट करा के हैं. एडियाबैटिक ना लेता ना देता है. ये तो बेचारा भोला इंसान है जो आया दे दिया. हाँ ठीक है सर. सर भोला कोई नहीं होता आजकल. बात बढ़िया करी तुमने, चलो ठीक बात, पूरा बता चुके हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं करो. सही सर. अब देखिए जी, आपको क्या करना है? फॉर्मूला शीट बनानी है और कुछ भी नहीं करना है यार. आप बनाते हो नहीं, फिर आप कहते हो सर आप ऐसे, आप बोलो सर आपको क्या पता हम बनाते नहीं. अरे बनाओ जी, शीट बनाने से काम बनेगा. चलो ठीक है, आखिरी देखते हैं. द वॉल्यूम V ऑफ ए मोनोएटॉमिक, यार इसमें थोड़ा स्पेस है, गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T shown in the graph. Okay. The ratio of work done by the gas to heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B की बात कर रहा है. यहां से यहां तक की बात करना प्रारंभ कर रहा है. ऑप्शन दिए 2/5, 3/5, 2/3, 1/3, 2/7 की बात करना चाह रहा है. जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करना चाह रहे हैं, क्या होगा? डेल्टा Q बराबर में या dQ बराबर में NCPDT की बात करेगा. अच्छा, जो हमारा dQ है वो एक मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है, मतलब 5/2 R की बात कर रहा है. अब तो कुछ रहा ही नहीं. बोला चेंज बताओ, ए से बी तक की बात कर रहा है, dW/dQ की बात कर रहा है. वर्क डन में हीट के साथ चेंज क्या आ रहा है? dW/dQ जो आएगा NR/dt अपॉन में N 5/2 R dt. खचक 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 2/5. नहीं समझा बच्चों को? आजो देख क्या होता है. वॉल्यूम जो है एक मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा है, टेम्परेचर T है, शोन ग्राफ में किया हुआ है. रेशियो पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस टू द हीट. तो भाई कर दिया ना इसमें से. हाँ तो सही है ना. अरे वो देख के पता लग जाता है.
सही सर वाकिफ मानते हो, चलो ठीक बात है, फोड़ दोगे सब कुछ, चलो ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर बताया, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।